आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में बहु प्रतीक्षित राम मंदिर निर्माण की नींव रखी। करीब 500 सालों बाद आज की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई है। आज का दिन देश के लिए खास ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी बन गया। देश में ही नहीं विदेश में भी राम मंदिर भूमि पूजन की गूंज सुनाई दी और एक न्यू इंडिया का शंखनाद आज समझो हो गया। पीएम मोदी ने अपना 29 साल पुराना प्रण पूरा किया और राम मंदिर परिसर में जाकर 9 शिलाओं के साथ भूमि पूजन के कार्यक्रम को संपन्न किया। भूमि पूजन के लिए सिर्फ 32 सेकंड का मुहूर्त था। भूमि पूजन के दौरान पीएम के अलावा तमाम बड़े राजनेता, साधु संत समेत 175 आमंत्रित लोग इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। आइए आपको अनकट दिखाते हैं पीएम मोदी का वो संदेश जो उन्होंने आज भूमि पूजन के बाद देश की जनता को दिया, राम भक्तों को दिया। भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। पूरा देश रोमांचित है। हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन दिन को देख पा रहे हैं। महानुभावों, बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। जिनकी तपस्या राम मंदिर में नींव की तरह जुड़ी हुई है, मैं उन सब लोगों को 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से सर झुका करके नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। संपूर्ण सृष्टि की शक्तियां राम जन्मभूमि के पवित्र आंदोलन से जुड़ा हर व्यक्तित्व जो जहां है इस आयोजन को देख रहा है, वो भाव विभोर है, सभी को आशीर्वाद दे रहा है। साथियों, राम हमारे मन में गढ़े हुए हैं, हमारे भीतर घुल मिल गए हैं। कोई काम करना हो तो प्रेरणा के लिए हम भगवान राम की ओर ही देखते हैं। आप भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए। इमारतें नष्ट हो गई, क्या कुछ नहीं हुआ?
अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ, बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं, हमारी संस्कृति के आधार है। श्री राम भारत की मर्यादा है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसी आलोक में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर श्री राम के इस भव्य दिव्य मंदिर के लिए आज भूमि पूजन हुआ है। हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा और यह मंदिर करोड़ों करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। ये मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आस्था, श्रद्धा और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। इस मंदिर के बनने के बाद अयोध्या की सिर्फ भव्यता ही नहीं बढ़ेगी, इस क्षेत्र का पूरा अर्थतंत्र भी बदल जाएगा। यहां हर क्षेत्र में नए अवसर बनेंगे, हर क्षेत्र में अवसर बढ़ेंगे। सोचिए, पूरी दुनिया से लोग यहां आएंगे, पूरी दुनिया प्रभु राम और माता जानकी का दर्शन करने आएगी। कितना कुछ बदल जाएगा यहां। साथियों, राम मंदिर के निर्माण की ये प्रक्रिया राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम है। ये महोत्सव है विश्वास को विद्यमान से जोड़ने का, नर को नारायण से जोड़ने का, लोक को आस्था से जोड़ने का, वर्तमान को अतीत से जोड़ने का और स्व को संस्कार से जोड़ने का। आज के इस ऐतिहासिक पल युगों युगों तक, दिग दिगंत तक भारत की कीर्ति पताका फहराते रहेंगे। आज का ये दिन करोड़ों राम भक्तों के संकल्प की सत्यता का प्रमाण है। आज का ये दिन सत्य, अहिंसा, आस्था और बलिदान को न्याय प्रिय भारत की एक अनुपम भेंट है। कोरोना से बनी स्थितियों के कारण भूमि पूजन का ये कार्यक्रम अनेक मर्यादाओं के बीच हो रहा है। श्री राम के काम में मर्यादा का जैसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए, देश ने वैसा ही उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसी मर्यादा का अनुभव हमने तब भी किया था जब मानवीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। हमने तब भी देखा था कि कैसे सभी देशवासियों ने शांति के साथ सभी की भावनाओं का ध्यान रखते हुए व्यवहार किया था। आज भी हम हर तरफ वही मर्यादा देख रहे हैं। साथियों, इस मंदिर के साथ सिर्फ नया इतिहास ही नहीं रचा जा रहा, बल्कि इतिहास खुद को दोहरा भी रहा है।
जिस तरह गिलहरी से लेकर वानर और केवट से लेकर वनवासी बंधुओं को भगवान राम के विजय का माध्यम बनने का सौभाग्य मिला, तरफ वही मर्यादा देख रहे हैं। साथियों, इस मंदिर के साथ सिर्फ नया इतिहास ही नहीं रचा जा रहा, बल्कि इतिहास खुद को दोहरा भी रहा है। जिस तरह गिलहरी से लेकर वानर और केवट से लेकर वनवासी बंधुओं को भगवान राम के विजय का माध्यम बनने का सौभाग्य मिला, जिस तरह छोटे छोटे ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने में बड़ी भूमिका निभाई, जिस तरह मावड़े छत्रपति वीर शिवाजी की स्वराज स्थापना के निमित्त बने, जिस तरह गरीब पिछड़े विदेशी आक्रांताओं के साथ लड़ाई में महाराजा सुहेल देव के संबल बने, जिस तरह दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, समाज के हर वर्ग ने आजादी की लड़ाई में गांधी जी को सहयोग दिया, उसी तरह आज देश भर के लोगों के सहयोग से राम मंदिर निर्माण का ये पुण्य कार्य प्रारंभ हुआ है। हम जानते हैं, जैसे पत्थरों पर श्री राम लिखकर राम सेतु बनाया गया, वैसे ही घर घर से, गांव गांव से श्रद्धापूर्वक पूजी शिलाएं यहां ऊर्जा का स्रोत बन गई है। देश भर के धामों और मंदिरों से लाई गई मिट्टी और नदियों का पवित्र जल वहां के लोगों की, वहां की संस्कृति और वहां की भावनाएं आज यहां की एक अमोघ शक्ति बन गई है। वाकई ये न भूतो न भविष्यति है। ये वो पल था जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। दुनिया में बैठे राम भक्त इंतजार कर रहे थे। भूमि पूजन हुआ और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम भक्तों के नाम ये संदेश दिया और कहा, प्रभु श्री राम के जो गुण हैं, जो व्यक्तित्व है, उसे खुद में धारण भी करना है। जय श्री राम के साथ साथ करीब 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ। आयोजन भव्य था, तस्वीरें खूबसूरत निकलकर सामने आई और एक एक करके तस्वीरें हम सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रख देते हैं। एक साथ 12 तस्वीरों के जरिए देखिए आज का भूमि पूजन किन मायनों में खास रहा और क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई। भूमि पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे थे, उनके साथ जो बाकी गणमान्य लोग थे, निश्चित दूरी बनाकर ये पूरे पूजन का विधि विधान हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ में बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं और प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे, लेकिन उससे ठीक पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे, आरती किया, दर्शन किए और आप समझिए कि साधु संतों में कितना ज्यादा हर्ष और उल्लास है। और सिर्फ देश ने ही ये तस्वीरें नहीं देखी, बल्कि दुनिया भर में बैठे राम भक्तों ने आज ये ऐतिहासिक तस्वीरें देखी, ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बने। एक ब्रेक। ये शुभ दिन आया है बरसों बरस के बाद ये शुभ दिन आया है। जय जय श्री राम। हर तरफ मेरे राम मंदिर की आधारशिला रखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साकेत महाविद्यालय से लखनऊ के लिए रवाना हुए। भूमि पूजन के दौरान अयोध्या किले में तब्दील दिखाई दिया। चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा है।
हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक राम मंदिर का जश्न दिखाई दिया। व्हाइट हाउस के बाहर इकट्ठा भारतीय समुदाय के लोगों ने राम नाम का केसरिया झंडा लहराया। इसके बाद ये शुभ दिन आया है बरसों बरस के बाद ये शुभ दिन आया है। जय जय श्री राम। हर तरफ मेरे श्री राम का ध्वज लहराया है। हम बोलो जय श्री राम, हम बोलो जय जय राम, हम बोलो जय श्री राम, बोलो जय जय राम, हम बोलो जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। 500 साल का करीब ये इंतजार पूरा हुआ और जिस तरीके से पूरा सिलसिलेवार तरीके से भूमि पूजन का कार्यक्रम था, हमने चंद मिनटों में आपके सामने रखा। अब एक साथ आपको 12 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं। कैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे, अयोध्या में तैयारियां क्या कुछ थी और कैसे फिर सिलसिलेवार तरीके से एक एक कदम आगे बढ़ते हुए आज ये भूमि पूजन संपन्न हो पाया। ऐतिहासिक ये क्षण, ऐतिहासिक ये दिन। भूमि पूजन की तैयारियां पूरी थी। भूमि पूजन में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे कि कहावत है भी, प्रभु श्री राम ने ही ये मान्यता बनाई थी कि पहले राम के नाम का जो भी कार्य करना हो उससे पहले हनुमान जी के दर्शन करने होते हैं, उनकी इजाजत लेनी होती है। इसी तरीके से हनुमान गढ़ी पहुंचे प्रधानमंत्री, आरती की, दर्शन किया और इसके बाद मंदिर की परिक्रमा करने के बाद आगे बढ़ गए। चांदी का मुकुट उन्हें भेंट किया गया, उन्हें पारंपरिक स्टोल पहनाया गया और इन सब में ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। संतों का जमावड़ा जिस तरीके से वहां लगा हुआ है, चेहरे की खुशी, भक्तों में जश्न, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि इंतजार जब पूरा हुआ है, सब्र का फल जब मीठा मिला है, तो कैसे प्रभु श्री राम के भक्त अब जश्न मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी ज्यादा उत्सुक नजर आ रहे थे और जब भूमि पूजन का पूरा ये कार्यक्रम खत्म हुआ तो देश के नाम संबोधन भी दिया। प्रभु श्री राम के भक्तों को ये कहा भी कि जय श्री राम के नारे के साथ ही उनके गुण, उनके व्यक्तित्व को हमें धारण करने की भी जरूरत है। अब आगे बढ़ते हुए आपको वो तस्वीर हम दिखाते हैं जिसने इतिहास बना दिया। पीएम मोदी ने भूमि पूजन से पहले रामलला के दर्शन किए। श्री राम के अस्थायी मंदिर में पहुंचते ही साष्टांग हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दंडवत प्रणाम किया। और हो भी क्यों ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 29 साल पुराना ये संकल्प आज पूरा हुआ। बात साल 1991 की है जब पीएम मोदी ने यह संकल्प लिया था कि वो अयोध्या तभी आएंगे जब राम मंदिर का अयोध्या में निर्माण होगा। और देखिए संयोग, पीएम मोदी प्रधानमंत्री हैं देश के और उन्हीं के राज में उनका ये सपना साकार हुआ है और इसीलिए वो अपने प्रण के 29 साल बाद अयोध्या पहुंचे। जैसे ही राम दरबार में हाजिरी लगाई, दंडवत हो गए। आप भी देखिए ये ऐतिहासिक तस्वीर।